नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये जो वीडियो है मैंने बनाई है कि आप भारत में ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट कैसे बन सकते हो। देखो क्या है कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत कम है। या कोरोना काल में वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स जो जॉब करते थे, उनकी कोरोना की वजह से डेथ होगी। तो इनको लगभग 10 लाख वर्करों की अभी ज़रूरत है इन 2-3 साल के अंदर। तो वहाँ पे इतने इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं हैं। मान गए पंजाब में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, पर बाकी भारत में जो शहर हैं उनके अंदर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ना होने की वजह से वो लोग कनाडा में आने के लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं भी हैं जो कनाडा में RCIC रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि कनाडा का लॉ क्या कहता है कि किसी ने भी इमिग्रेशन का काम करना हो उसको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तो उसके कानून मुताबिक ही वो चल सकता है। कोशिश तो इनकी जारी है कि ये सभी कनाडा के जो RCIC हैं ये अपना अपना दफ्तर इंडिया में खोल सकें, पर फिर भी क्या है, बहुत सारे RCIC कनाडा बॉर्न हैं, तो उनके लिए इंडिया में दफ्तर खोलना थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है और उनको इस सिस्टम का मालूम नहीं है। हमने कुछ जो कनाडा के लोग हैं, हमने वहाँ पे एक सेंटर खोल के दिया है जिसका नाम है कैनेडियन इंस्टीट्यूट, जो है ये पटियाला शहर में है, चंडीगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर है। वहाँ पे इमिग्रेशन का कोर्स जो स्टार्ट होगा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। क्या होता है कि RCIC का काम सही करने के लिए आपको 6 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखो, भारत में कुछ स्टेटों के कानून अलग हैं, कुछ स्टेटों के में अलग हैं। नंबर 1, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की जानकारी होनी लाजमी है। तो इसलिए आपको उस कोर्स के अंदर आपको हम कंप्यूटर सिखाते हैं। दूसरा क्या है कि आपको मीडियम लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। होता क्या है कि आपने कनाडा की इमिग्रेशन या ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए मोस्टली आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं और ऑनलाइन ही आपने SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगानी होती है। और जो इंफॉर्मेशन कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट्स के अवेलेबल है वो भी इंग्लिश या फ्रेंच भाषा में है। आपको उतनी की इंग्लिश आनी चाहिए। देखो, ये इंग्लिश वो नहीं है जो PhD नहीं है, कोई MA इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, पर एक मीडियम लेवल इंग्लिश आपको आनी चाहिए, चाहे आप गांव के स्कूल से पढ़े हो, चाहे आप शहर के स्कूल से पढ़े हो। चौथा क्या है कि आपको क्लाइंट के साथ बात करने का मालूम होना चाहिए। पांचवा क्या है कि आप जिस केस को डील कर रहे हो उसके बारे में लेटेस्ट लॉ क्या है उस देश का, चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे UK का है, चाहे अमेरिका का है, वो इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से डिजिटल फॉर्म में ले सकते हो उसके बारे में बताया जाता है। पांचवा क्या है कि कुछ स्टेटों के अंदर भारत में ये रेगुलेटेड ट्रेड है, कुछ में नहीं है। मीन्स कई जगह आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, कई जगह नहीं लेना पड़ता है, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है कि वहाँ तो सिंपली आपने फीस भरनी होती है, पुलिस रिपोर्ट आपकी सही होनी चाहिए, तो आपका रेपुटेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आप वहाँ पे अपना ऑफिस खोल सकते हो। और आप रीजनेबल फीस उनसे चार्ज करके अपने क्लाइंट से, यदि आप हेराफेरी करोगे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, यदि आप बिना हेराफेरी के काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आपको उस 1 साल के ड्यूरेशन के बीच में, क्योंकि साल के अंदर 6 महीने तो वैसे ही छुट्टियां होती हैं सरकारी ITI के अंदर, तो 6 महीने बाकी बचते हैं, उसके अंदर हम आपको
इतनी की नॉलेज दे देंगे ताकि आप वहां अपना ऑफिस खोल के, चाहे आप घर से ऑपरेट हो, तो आप लोगों को सही जानकारी देकर, चाहे आप विजिटर वीजा लगा रहे हो, चाहे स्टडी वीजा लगा रहे हो, स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगा रहे हो, पीएन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में लगा रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा रहे हो, या पेरेंटल वीजा आप लगा रहे हो, तो हम आपको 6 तरह के काम पूरी तरीके से सिखाएंगे। और कुछ शर्तों में, यदि आप कुछ शर्तें पूरी करते होंगे तो आप कनाडा में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो या दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी जो भारतीय नागरिक है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर है, चाहे वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, घर में खाली बैठा है पर वो काम करना चाहता है, जिसको भगवान से गिला शिकवा है कि भाई मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया हूं। देखो, भारत में नौकरी सबके लिए है, सिर्फ यह है कि वहां नौकरी करने के लिए उचित जानकारी रखने वाले इंसान नहीं मिलते हैं। सो आप हमारे पटियाला ऑफिस से संपर्क कर सकते हो, जिसका फोन नंबर है 9815101148 9882 आप वहां से में दिन के टाइम पर 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे वाले दिन फ्री में जानकारी ले सकते हो। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे देंगे। फीस सिर्फ 10,000 रुपये 1 साल की है। आपको पीजी में रहना होगा वहां पे, जो आप शेयर भी, एक कमरे में 2 या 3 शेयरिंग में भी रह सकते हो, अपना किराए रह सकते हो, और आप पढ़ाई करते टाइम पर अपनी कमाई भी कर सकते हो। देखो, आप पार्ट टाइम वहां जॉब कर सकते हो, आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो। हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। यदि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हम भारत में हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।